उसने मुझे अपने बच्चा जो झूले में लेटा हुआ है उसके मुंह में फीडर है और उस फीडर में उस निप्पल में पानी था दूध की जगह। कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, यकीन करें छोटे बच्चे के दूध तक के पैसे नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह देख रहा है भाई, खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह देख। इस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलक आरफ आपसे मुखातब हूँ। आज फिर एक बहुत बड़ी अफसोसनाक स्टोरी लेके आया हूँ कि पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है। महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के फेत में फंसे हुए आम आवाम अपनी ज़िंदगी का गुजारा कैसे कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के हुक्मरान इससे बिल्कुल बेफिक्र और बेहोश हो चुके हैं। किसी को गरीब का ख्याल नहीं, वो अपनी ज़िंदगी के औकात कैसे गुजार रहा है। अपनी मामूल की जो ज़िंदगी थी उसको इतना मुतासर कर दिया गया है कि आज आम आवाम अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए भी परेशान है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई ऐसा इदारा नहीं बैतुल माल का, उशर ज़कात का, कि जो किसी गरीब की हेल्प कर सके। अगर किसी का आटा ख़त्म हो गया है या बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कोई सरकारी इदारा ऐसा हो जहाँ से वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। आसमान के कलाबे मेले जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं। आवाम को डिलीवर जो करना है, जो करना बनता है, उस पर बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा। सियासी दंगा मुश्ती का सिलसिला जारी है, आपके सामने है। मेन स्ट्रीम पे पीटीआई और पीडीएम हुकूमत जो है वो एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है। कहीं पे फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की जा रही है और तो कहीं पे सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। ये अवाम का पेट तो रोटी से भरेगा। आज मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। कि मुझे एक मैसेज आया, ना सिर्फ व्हाट्सएप पे बल्कि मुझे टेक्स्ट मैसेज भी मेरे नंबर पे, ज़ाती नंबर पे आते रहे हैं। एक शख्स है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि इसमें पर्दादारी बहुत ज़रूरी है। राज की बात है कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। वो कहता है उसने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं झूठ नहीं बोलता, अल्लाह देख रहा है। उसने मुझे अपने बच्चा जो झूले में लेटा हुआ है उसके मुंह में फीडर है और उस फीडर में उस निप्पल में पानी था दूध की जगह। तो मैं देख के मेरा दिल दहल गया। मेरे भी बच्चे हैं, मैं देख के तो इतना परेशान हुआ। ये हालात बन चुके। ऐसे मैसेजेस और ऐसे फ़ोन कॉल्स रोज़ाना की बुनियाद पे मुझे आते हैं। तो मैं यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, आर्मी चीफ से और मुल्क को चलाने वाले जितने भी हमारे इदारे हैं, कानून नफज करने वाले इदारे हैं, जो लोग 1 महीने का 10-10 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, मराहत अलहदा लेते हैं, लग्जरी स्टाइल में रहते हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि यार नीचे भी देख ले, नीचे क्या हो रहा है। अवाम कैसे अपना गुजर बसर कर रही है, कैसे जी रही है, कैसे मर रही है। यहाँ पे तो मरना भी महंगा हुआ पड़ा है। कफन दफन के लिए पैसे चाहिए। वो आप वो डॉलर कहाँ से लाए हैं, जो डॉलर जो जिसकी कीमत बढ़ रही है। पैसे की तो वैल्यू ही पाकिस्तान में नहीं रही। गुर्बत इस हद तक बढ़ गई है कि लोगों के आम जो अखराजात हैं, घर को चलाने के लिए रोज़ के 2000 रुपये चाहिए। बच्चों वाला जो घर है, 2000 रुपये कहाँ से लाएं। अगर काम बंद है तो पैसे कहाँ से लाएं। काम चल नहीं रहे, फैक्ट्रियाँ बंद हैं। आम आदमी कैसे गुजर बसर कर रहा है। दिहाड़ीदार तबका बड़ा मुतासर हुआ पड़ा है। खुदारा यार कोई नोटिस लें। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। वीडियो को शेयर करें ताकि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, कोई ईवानों पर ये बात पहुंच सके।
पार्लियामेंट में ये आवाज़ पहुंच सके, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी आवाम की बात कर सकें, हमारे चैनल्स जो हैं वो जो दिखा रहे हैं वो थोड़ा सा आम आवाम को भी दिखा दें। मेरा नाम मोहम्मद वकास है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। भाई बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। यकीन करें छोटे बच्चे के दूध तक के पैसे नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह देख रहा है भाई, खुदा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।